Hello students, I hope you all are fine. Students, in the last worksheet of maths, I was teach you single 3-digit addition by different methods. लास्ट 3-digit एडिशन के जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको एडिशन के 3-4 डिफरेंट मेथड सिखाए थे, लेकिन एक नया मेथड था जो हमने ऐसे फिंगर्स पे काउंट किया था। तो उसी मेथड से आज हम कुछ और सम्स करेंगे और वही उसी तरह के कुछ सम मैंने आपको वर्कशीट में भी करने के लिए दिए हैं, बट पहले हम इन फिंगर्स में काउंट करने वाले मेथड की प्रैक्टिस करेंगे एक बार फिर से। ओके स्टूडेंट्स, तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट sum is 4, 3, 5 addition. Okay, now how will we count? We will start with 4. First we will count 4. 1, 2, 3, 4. Then after 4 there is 3. 1, 2, 3. After 3 there is 5. 1, 2, 3, 4, 5. अब हमने 4 भी काउंट कर लिया है, 3 भी काउंट कर लिया और 5 भी काउंट कर लिया। अब हम इन सारे नंबर्स को एक साथ काउंट करेंगे इन फिंगर्स के ऊपर ही। तो हमारा यहाँ तक आए हैं सारे नंबर काउंट करके, ठीक है। तो हम यहाँ तक इसको 1 से फिर से काउंट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. तो 4 plus 3 plus 5 is equal to 12, like this. Okay student, next is 6 plus 5 plus 4. Okay, now which is the first number on the top? It's 6. So first we will count 6 on the fingers. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, now 6 we count 6 in middle. Which number is in middle? बीच में कौन सा नंबर है? 5. तो अब हम 6 से आगे 5 काउंट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5. अब 5 से नीचे बॉटम में कौन सा नंबर है? 4. तो हम 5 से आगे 4 काउंट करेंगे। 1, 2, 3, 4. ओके, तो यहाँ तक आया 4। अब हमारे इन सारे फिंगर्स में ये नंबर आ गए 6, 5, 4। 6 यहाँ तक आया था, फिर 5 यहाँ तक आया था, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक 4 आया था, ठीक है। अब हम इन सबको ऑल टुगेदर काउंट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. तो 6 plus 5 plus 4 is equal to 15. Okay, next is 8, 3, 6 addition. Okay, now which number on the top? It's 8. So first we will count 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. तो यहाँ तक 8 आया स्टूडेंट। अब 8 के नीचे मिडल में कौन सा नंबर है? 3। तो अब हम 8 यहाँ पर 8 आया, 8 से आगे 3 काउंट करेंगे। 1, 2, 3। अब 3 के नीचे कौन सा नंबर है? 6। तो हम काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4। अब यहाँ तक 4 आया है, लेकिन हमें 6 चाहिए, तो हम 2 नंबर जो हैं यहाँ काउंट करेंगे। 4, 5, 6। यहाँ तक हमारा ये हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम इन सारे नंबर्स को एक साथ काउंट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। यहाँ तक हमारे सारे नंबर्स आए थे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर कितने हो गए? 17, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 8 plus 3 plus 6 is equal to 17. ओके, इसी तरह से एक और सम मैं आपको करके दिखाती हूँ। Here is 9, 2 and 4 addition. Okay, first which number on the top? On the top here is 9. So we will count 9 first. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9 और इन द मिडल बीच में कौन सा नंबर है 2, तो यहाँ पर 9 आया, इससे आगे 2 काउंट करेंगे 1, 2। अब 2 से आगे कौन सा नंबर है 4, तो 4 काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4। यहाँ तक हमारे सारे नंबर काउंट हो गए 9, 2 एंड 4। अब हम इन सबको ऑल टुगेदर एक साथ काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So 9 plus 2 plus 4 is also 15. Okay. Next is again TO. Here is 7 plus 8 plus 2. Okay. So now first which number on the top? 7. First we will count 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. यहाँ तक 7 आ गया. Now which number in the middle? बीच में कौन सा नंबर है 8. तो अब हम आगे 8 काउंट करेंगे. 7 से आगे 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. अब 8 यहाँ तक हो गया. 7 और 8 इस हैंड में 7 और 8 तक हमने काउंट कर लिया. 7 एंड 8 यहाँ तक हमने काउंट कर लिया. लेकिन अभी हमारे पास 2 नंबर और रह गया, तो 2 हम इस हैंड पे काउंट करेंगे 1, 2. तो यहाँ तक हमारा 2 आ गया. अब हम इन सारे नंबर्स को यहाँ तक एक बार एक साथ काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. तो 7 plus 8 plus 2 is equal to 17. ओके स्टूडेंट्स, ये आपको फिंगर्स वाला मेथड ज़्यादा इजी भी होगा और इससे आपका जल्दी से वर्क कंप्लीट भी हो जाएगा. लेकिन अगर किसी स्टूडेंट को जो है वो इसमें प्रॉब्लम हो रही है, तो आप सिंपल लाइनिंग वाला मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, जो हमने आपको केजी क्लास में सिखाया था. जैसे 6, 4, 7. तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? आप यहाँ पर लगाएंगे आप 6 लाइंस. बट स्टूडेंट्स, मेरा आपको यही सजेशन है कि आप ये फिंगर्स वाला मेथड यूज़ कीजिए, क्योंकि अब आप जो हैं वो फर्स्ट क्लास में चले गए हैं, बड़ी क्लास में चले गए हैं, और अब आगे आगे आपका ये लाइनिंग वाला मेथड काम नहीं आएगा, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस हो जाती हैं, बहुत बड़े बड़े सम्स आ जाते हैं. तो इसलिए मेरा आपको सजेशन यही है कि आप जो है वो यही वाले मेथड से ट्राई करो. अगर फिर भी आपको शुरू में प्रॉब्लम आ रही है तो आप लाइनिंग वाला मेथड भी यूज़ कर सकते हो, या डॉट वाला मेथड यूज़ कर सकते हो, या और ऐसे फिंगर्स वाले मेथड में आप कंफ्यूज हो जाओगे, जो आप ऐसे ओपन करते हो 1, 2, 3, 4, क्योंकि इसमें 3 नंबर्स हैं. ठीक है, तो आपको मेरा सजेशन ये है कि आप यही वाला मेथड यूज़ कीजिए. इसमें आपके फिंगर्स में काफ़ी सारे नंबर्स काउंट हो जाते हैं. नाउ इस वाले सम में हम देखेंगे विच नंबर ऑन द टॉप 6. तो वी विल काउंट 6 फर्स्ट. 1, 2, like 1, 2, 3, 4, 5, 6. After 6 there is 4. So again we will count 1, 2, 3, 4. फिर उसके बाद है 7. तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. अब यहाँ तक हमारा इस फिंगर तक हमारे नंबर आए हैं स्टूडेंट. अब हम इनको एक साथ काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 6 plus 4 for 7 is equal to 17. ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से आपको ये सारे सम्स करने हैं फिंगर की हेल्प से, फिंगर के बीच में जो ये बॉक्सेस बने हैं इनकी हेल्प से. ओके. अब स्टूडेंट्स, और इसी तरह से मैंने आपको वर्कशीट दी हुई है, ये वर्कशीट्स के सम हैं, आपको इसी तरह से ये सारे सम्स करने हैं. ठीक है, 3 डिजिट के सम हैं, फिंगर्स की हेल्प पे करोगे. 10 सम्स हैं, और इस होमवर्क को आपको सबमिट नहीं करना है, लेकिन आपको अपनी नोटबुक में करना है. ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये वाला मेथड समझ में आ रहा होगा, और आप जो हैं वो घर पे भी इसकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे. स्टूडेंट्स, सिर्फ जो हम आपको सम देते हैं
उसी में उतना वर्क करके ही आप मतलब बैठ मत जाइए या उसको उतना ही मत छोड़िए। आप घर में भी इस मेथड के साथ सम कीजिए ताकि आपको बार बार ये करने की प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आप मेरी बात को समझ रहे होंगे और जो मेथड मैं आपको करने के सिखा रही हूँ मैथ्स में वो आप फॉलो करेंगे और उसको अच्छे से सीखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।